तो आज वायरस पढ़ने वाले हैं, है ना। कल एक्चुअली में अचानक से हॉस्पिटल में ड्यूटी मतलब ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया है ना, टाइम बढ़ा दिया गया 5 बजे तक। तो अचानक से हो जाने के बाद क्या होता है कि फिर आपको पहले मैसेज कैसे करें, है ना। तो अचानक हो जाता है तो कभी कभी ही होता है, कभी कभी काम ज़्यादा हो जाता है तो फिर बढ़ाना पड़ता है, इसलिए मैसेज के बाद में किए यहीं से। कितने लोग आए थे? सभी लोग आ गए थे ना, है ना, सभी लोग आ गए थे। देखो, आज पढ़ेंगे हम लोग एक विशेष प्रकार का जीव। जीव जिसे नहीं कहा जाता है वो होता है वायरस। हम लोग सभी लोग वायरस का नाम सुने हैं, और वायरस, कुछ वायरस का नाम भी जानते हैं, है ना। तो वायरस जो होता है जो वायरस एक अजीब तरह का जीव होता है, जो कि बाहर के साइड में, शरीर के बाहर या निर्जीव के जैसा होता है ना। और जैसे ये शरीर में आता है, हाँ, और ये जीव का लक्षण इसमें दिखाई देने लगता है। तो वायरस जो होता है शरीर के बाहर नॉन लिविंग होता है, शरीर के अंदर लिविंग होता है। तो इसीलिए ना तो इसको हम लोग लिविंग कहते हैं ना नॉन लिविंग कहते हैं। और यह एक तरह का कनेक्टिंग लिंक होता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, जोड़ने का काम होता है। तो वायरस अजीब तरह का प्राणी होता है, ठीक है। तो वायरस जो है वायरस का जो स्टडी होता है, वायरस के स्टडी को, इसको कहा जाता है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी, ठीक है। वायरस को लैब में कल्चर नहीं किया जा सकता, है ना। इसको कल्चर, कल्चर मतलब होता है उगाना। जैसे आप लोग जानते हो कि बैक्टीरिया को हम लोग लैब में उगाते हैं और उस पर अध्ययन करते हैं, बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। बट वायरस में प्रॉब्लम क्या होता है, वायरस इतना जल्दी चेंज होता है कि अगर आप एक वायरस पे कर रहे हो तो वो वायरस चेंज हो गया, फिर उसका सारा काम, उसका डीएनए बार बार चेंज हो जाता है, उसमें म्यूटेशन बहुत, वायरस में म्यूटेशन बहुत ज्यादा होता है, उसका डीएनए बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। अब अभी मान लो आज आपने डीएनए का पूरा एकदम, उसके मतलब पूरा वायरस को आपने स्टडी कर लिया, फिर पता चला वो चेंज हो गया कल, फिर उसको अलग से स्टडी करना पड़ेगा। तो वायरस में क्या होता है कि म्यूटेशन रेट हाई होता है। म्यूटेशन रेट हाई होने के कारण उसका डीएनए बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, इसलिए वो उसको स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो बदलता है उसको स्टडी नहीं ना कर पाओगे। तो वही चीज होता है, वायरस को कल्चर नहीं किया जा सकता है ना। लेबोरेटरी में इसको कल्चर नहीं करते हैं, बैक्टीरिया को कर लेते हैं, फंगस को कर लेते हैं, प्लांट्स को कर लेते हैं, सभी को कर लेते हैं, बट वायरस को नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखेंगे, वायरस आर नोट कल्चर्ड, ठीक है। कल्चर्ड क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वायरस बहुत जल्दी चेंज होता है। वायरस में म्यूटेशन रेट हाई होता है ना। म्यूटेशन रेट हाई होता है जिसके कारण इसका डीएनए बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। तो वायरस में जो होता है म्यूटेशन, जो होता है म्यूटेशन रेट हाई होता है। म्यूटेशन कहने का मतलब होता है चेंज इन डीएनए। डीएनए के चेंज होने से ही म्यूटेशन होता है। अब डीएनए बार बार चेंज हो रहा है, तो देखो आप लोग जानते हो कि हम लोग जो भी कार्य करते हैं, हमारा जो भी, क्या कर रहे हो जी, इधर देखो, है ना, उसको रख दो अब। मतलब जो हम लोग जो भी कार्य करते हैं वो डीएनए पे लिखा होता है ना। ऐसे समझो, डीएनए पे लिखा होता है, हर एक जीव का डीएनए में लिखा हुआ है, वही आप करते हो, है ना। आपका बिहेवियर आपके डीएनए पे होता है। तो उसी तरह वायरस जो भी बिहेव करता है, डिजीज कॉज करता है, वो सारा डीएनए में लिखा होता है, ठीक है। अब डीएनए अगर चेंज हो जाएगा तो उसका बिहेव भी चेंज हो जाएगा। कोरोना में ही देखे, अल्फा बीटा गामा कई प्रकार का, मतलब चेंज होते गया, वैक्सीन भी बदलते गया, कितना वैक्सीन बनाते हैं, है ना। वो तो शरीर हमारा जो है इम्यून सिस्टम उसको खत्म कर दिया, नहीं तो कितना दिक्कत हो जाता। वही सोचो कि जब प्लेग फैला था,
तो समझो कि प्लेग उस समय दवा नहीं था उसका। प्लेग जो होता है वह बैक्टीरिया नामक बैक्टीरिया से होता है ना, अर्सिनिया पेक्टोरिस से होता है। तो प्लेग इतना जबरदस्त फैला था, उसने लगभग यूरोप को खत्म ही कर दिया था। कितना आदमी मरा उसका कोई ठिकाना नहीं था, इतना वो डेंजर था। लेकिन कोरोना पे हम लोगों ने वैक्सीन बनाया, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हुआ, तो वो सब चीजें थी। वायरस को कल्चर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद वायरस जो होते हैं वह ए सेलुलर होते हैं। हम लोग देखो सेल की परिभाषा पढ़े हैं, सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल में न्यूक्लियस हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्मा हो सकता है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है प्रोटोप्लाज्मा। सेल पूरा का पूरा कहलाता है प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा मतलब होता है लिविंग, ठीक है। ये हुआ सेल आपका। लेकिन वायरस में दो ही चीजें होती है, एक तो उसका प्रोटीन होता है, और उसके बाद उसका न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए हो या आरएनए होता है, आरएनए या डीएनए होता है। अब ये दो चीजें, मतलब ये प्रोटीन और आरएनए या डीएनए है, तो ये सेल तो नहीं हुआ ना। सेल में तो बहुत सारा चीज होता है, इसमें बस प्रोटीन और आरएनए है, तो इसको किस हिसाब से आप सेलुलर मांगोगे? सेल है ही नहीं, है ना, सेल है ही नहीं। तो वायरस जो होता है उसे कहा जाता है ए सेलुलर या ए कैरियोट। क्या बोलते हैं? वायरस आर कॉल्ड ए सेलुलर या ए कैरियोट। ए कैरियोट मतलब होता है जो जीव ना हो। ए कैरियोट मतलब जो जीव ना हो, इसको जीव भी नहीं माना जाता है। तो ए सेलुलर होता है, इसमें सेल का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता है, इसको ए सेलुलर कहा जाता है। इसके बाद बात करें तो वायरस में लिविंग प्रॉपर्टी भी होती है और नॉन लिविंग प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है। तो इसे कहा जाता कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात कि वायरस शरीर के बाहर मृत होते हैं, मरे हुए होते हैं, पत्थर के जैसे होते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे शरीर में आते हैं वो जीव का, उसमें जीव का जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं, ग्रोथ पढ़े हैं, है ना, ग्रोथ पढ़े हैं, कॉन्शसनेस पढ़े हैं, रिप्रोडक्शन पढ़े हैं, तो जीवों का जो लक्षण है इसमें आ जाता है, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए ये जीवों के अंदर ही पाए जाते हैं। जिंदा है मतलब जीवों के अंदर ही होते हैं हमेशा, बाहर तो ये मृत होता है, लेकिन जीव के अंदर क्या होते हैं? जीवित होते हैं। तो इन्हें पैरासाइट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पैरासाइट। जीव के अंदर ही आते हैं हमेशा जिंदा होके। तो इन्हें ऑब्लिगेट पैरासाइट कहा जाता है। ऑब्लिगेट मतलब होता है संपूर्ण, पूर्ण पैरासाइट। क्या बोलते हैं इसको? पूर्ण पैरासाइट। बाहर तो एकदम मरा हुआ है, जैसे आया पैरासाइट हो गया। तो ये भी आपके एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरस आर ऑब्लिगेट ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट मतलब होता है पूर्ण, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि आपको लिखा है कि वायरस में जीव का भी प्रॉपर्टी होता है और निर्जीव का भी प्रॉपर्टी होता है। तो उसको हम लोग लिखते हैं कि जीव का प्रॉपर्टी कौन कौन सा होता है और निर्जीव का प्रॉपर्टी कौन कौन सा होता है। नॉन लिविंग प्रॉपर्टी नॉन लिविंग प्रॉपर्टी इन वायरस। नॉन लिविंग प्रॉपर्टी इन वायरस। तो इसमें देखो, सबसे पहली बात कि वायरस
शरीर के बाहर क्रिस्टल के जैसे होते हैं। क्रिस्टल मतलब पत्थर टुकड़ों के जैसा होता है, ठीक है। तो सॉरी, और दूसरी बात, ये निष्क्रिय होता है बाहर में। क्या होता है? निष्क्रिय। निष्क्रिय मतलब उसमें कोई एक्टिविटी नहीं, मरा हुआ होता है। उसको जला दो, उसको बुझा दो, कुछ भी कर दो, कुछ नहीं होने वाला, जैसे ये है, ठीक है। तो वायरस आर इनर्ट आउटसाइड द बॉडी। इनर्ट मतलब होता है निष्क्रिय। ये प्रॉपर्टी किसका होता है? निर्जीव का होता है ना। निर्जीव का प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, तो यहां पर लिखेंगे आर वायरस आर इनर्ट आउटसाइड द बॉडी। तो वायरस क्या होते हैं? इनर्ट मतलब क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। आउटसाइड बॉडी मतलब शरीर के बाहर, ठीक है। शरीर के बाहर ये निष्क्रिय होता है। दूसरा प्रॉपर्टी, वायरस को केमिकल के जैसा क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। क्रिस्टलाइज मतलब होता है कि जैसे कोई भी क्रिस्टल होता है, उसका निर्माण छोटे छोटे अणुओं से होता है, छोटे छोटे परमाणु अणु से होता है, उसका निर्माण होता है, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। जैसे पानी है तो वो क्या होता है? बर्फ में बदलता है। तो बर्फ कैसे बनता है? वो पानी के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्रिस्टल के फॉर्म में बदल जाते हैं, है ना। तो केमिकल के जैसा इन्हें क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। जैसे केमिकल को क्रिस्टलाइज करते हैं, इसको भी क्रिस्टल, क्योंकि इसमें है क्या? प्रोटीन से बना है और आरएनए से बना हुआ है। और दोनों प्रोटीन तो हमारे पास भी हो सकता है। प्रोटीन तो अंडा में भी है, प्रोटीन आरएनए अंडा में भी। तो सोचो कि ये अजीब सा मतलब जीव है, मतलब खाली प्रोटीन और डीएनए या आरएनए से ये जीव बन गया है, ठीक है। वायरस कैन क्रिस्टलाइज्ड आउटसाइड, सॉरी, क्रिस्टलाइज एज केमिकल। केमिकल को जैसे क्रिस्टलाइज करते हैं, इनको भी किया जा सकता है। उसके बाद तीसरी बात है, वायरस में ग्रोथ नहीं होता है। ग्रोथ बताए थे, प्रॉपर्टी चार बताए थे प्रॉपर्टी लिविंग का: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कंसनेस और मेटाबॉलिज्म। ये चार थे। तो इसमें ग्रोथ नहीं होता है। ग्रोथ इज एब्सेंट इन वायरस। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है, एंजाइम्स एब्सेंट होते हैं इसमें। जबकि हर एक कोशिकाओं में एंजाइम्स पाया जाता है, हर एक जीव में एंजाइम्स होता है, इनमें एंजाइम्स नहीं होता है। निर्जीवों में भी एंजाइम्स नहीं होता है ना। तो यहां पर लिखेंगे एंजाइम इज एब्सेंट इन वायरस, ठीक है। एंजाइम इज एब्सेंट इन वायरस। उसके बाद वायरस में प्रोटोप्लाज्मा नहीं होता है। प्रोटोप्लाज्मा किसको किसको कहा गया है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, साइटोप्लाज्मा को और न्यूक्लियस को। ये तीनों तो है नहीं इसमें। तो इसे क्या बोला जाता है? इसमें प्रोटोप्लाज्मा क्या होता है? एब्सेंट। प्रोटोप्लाज्मा का हिंदी होता है जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं? आप लोग को फर्स्ट क्लास में पढ़े थे कि कोशिका को जीव द्रव्य कहा जाता है। हम लोग के सेल का निर्माण जीव द्रव्य से होता है। तो यहां पर लिखेंगे हम कि प्रोटोप्लाज्मा इज एब्सेंट इन वायरस। वायरस में प्रोटोप्लाज्मा एब्सेंट होता है, इसे कहा जाता है जीव द्रव्य, ठीक है। तीर बन रहा है, समझ रहे हो? पी हो जाएगा, जहां पर तीर बने वहां पी हो जाएगा। तो ये कुछ, अच्छा, इससे सर्टिफाई हो रहे हो कि नहीं? ये सब निर्जीवों का लक्षण है कि नहीं? है ना। इनर निष्क्रिय होना, क्रिस्टलाइज होना, ग्रोथ नहीं होना, एंजाइम ना होना, प्रोटोप्लाज्मा ना होना, ये सब किसका लक्षण है? निर्जीव का। अब देखते हैं जीवों का लक्षण क्या क्या होता है वायरस में, जिसमें आपको एक थोड़ा सा लगेगा लिविंग प्रॉपर्टी। लिविंग प्रॉपर्टी ऑफ वायरस।
लिविंग प्रॉपर्टी क्या क्या होता है? सबसे पहली बात, लिविंग प्रॉपर्टी ये होता है कि जैसे ही वायरस आपके शरीर में आया, आपके शरीर में जो सेल है उसको उपयोग करने लगता है। मतलब हमारा जो सेल का मशीन है, सेल मशीन है ना एक तरह से, सेल मशीनरी का उपयोग करता है अपने मेटाबॉलिज्म में। मतलब ये मेटाबॉलिज्म भी करता है। मेटाबॉलिज्म लिविंग का प्रॉपर्टी। मेटाबॉलिज्म मतलब अपना प्रोटीन बनाएगा, अपना आरएनए बनाएगा, अपना डीएनए बनाएगा, सब कुछ, लेकिन किससे लेकर के? सेल से। किससे लेकर के? सेल का ही एंजाइम यूज करेगा और डीएनए बनाएगा, सेल का एंजाइम यूज करके प्रोटीन बनाएगा। मतलब हमारे सेल का सारा चीज ले लेगा और सब काम करेगा। तो मेटाबॉलिज्म कर रहा है, यह जीवों की प्रॉपर्टी होती है। तो पहले लिखेंगे वायरस इंटर्स इन बॉडी, वायरस इंटर्स इन बॉडी एंड यूज आवर सेल मशीनरी हमारा सेल मशीनरी को यूज करता है ना, सेल मशीनरी फॉर मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म आ गया। मेटाबॉलिज्म हम लोग के शरीर को यूज करके मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म आप लोग को पढ़ा है, उपापचय की क्रिया होती है, या एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म होता है। बनना और टूटना, वो जो रिएक्शन होता है शरीर में, शरीर में होने वाले सारे रिएक्शन, उसको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। तो ये हो रहा है इसके अंदर, कर रहा है ना किसी से लेकर के। पहला प्रॉपर्टी लिविंग प्रॉपर्टी। दूसरा है कि वायरस जो होता है यह मल्टीप्लाई कर सकता है। मल्टीप्लाई मतलब अपना प्रजनन कर सकता है वायरस अपना। अब प्रजनन किसका गुण है? जीवों के। किसकी है? तो यहां पर लिखेंगे वायरस कैन मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब जानते हो? रिप्रोडक्शन, वही होता है ना, अपना प्रसार करना, मल्टीप्लाई। तो वायरस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। उसके बाद म्यूटेस सॉरी वायरस म्यूटेशन शो करता है। म्यूटेशन आपको बताया, डीएनए में चेंज होने की क्रिया को कहा जाता है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन भी किस में होता है? जीवों की प्रॉपर्टी है। निर्जीव में म्यूटेशन वगैरह कुछ नहीं होता है। तो यहां पर लिखेंगे वायरस शो हाई म्यूटेशन। तो म्यूटेशन यह भी एक क्रिया होती है जिस जो वायरस, तो वायरस में म्यूटेशन ज्यादा होता है, इसलिए जल्दी चेंज हो जाता है, पकड़ में नहीं आता। दिल खुश बाबू, इधर देखिए, है ना। तो वायरस क्या क्या तीन चीज बताएं हमारे सेल में जाकर के हमारे सेल का उपयोग करता है। मल्टीप्लाई कर सकता है, मेटाबॉलिज्म करता है। उसके बाद मल्टीप्लाई मतलब रिप्रोडक्शन, प्रजनन करना। मल्टीप्लाई मतलब होता है प्रजनन, देखो पी क्या लिखा गया। उसके बाद वायरस में म्यूटेशन शो होता है, यह भी जीवों की प्रॉपर्टी होती है। एक और बात होता है कि वायरस शो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी। एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी क्या होता है? देखो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी मतलब क्या हुआ कि वैसे प्रोटीन, है ना, वैसे पदार्थ जो हमारे शरीर में आने के बाद हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण हो जाए, हमारा शरीर में इम्यून सिस्टम बनने लगे, तो उसी चीज को कहा जाता है एंटीजेनिक। क्या बोलते हैं? एंटीजेनिक। तो वायरस जैसे ही हमारे शरीर में घुसता है, हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता है। तो वैसे सभी सब्सटेंस जिसके आने से शरीर में एंटीबॉडी बनता है, उसे क्या बोलते हैं? एंटीजेनिक प्रॉपर्टी। जैसे आप लोग जानते हो कि ब्लड, ब्लड जो हम लोग दान करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, उसमें ब्लड को मिला, ब्लड मैच करते हैं। जैसे किसी का ए ब्लड ग्रुप है, बी वाला ए ब्लड ग्रुप ए को नहीं दे सकता है। उसका कारण ये होता है, बी वाला जो ब्लड ग्रुप देगा तो वह एंटीजेनिक होता है। कैसा होता है? अब इसके अंदर आएगा, एंटीबॉडी बनेगा और क्या होगा? खून जम जाएगा उसके अंदर।
तो वायरस में एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये आप लोग देख रहे हो, ये जो है यह है वायरस का नॉन लिविंग और लिविंग प्रॉपर्टी। अब बताओ इसको लिविंग बोलोगे कि नॉन लिविंग? दोनों है, तो इसीलिए इसको ना लिविंग बोलते हैं ना लिविंग बोलते हैं, इसको कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, क्या वायरस को हम ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं? ऑर्गेनिज्म मतलब वायरस को ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते हैं। वायरस को ऑर्गेनिज्म इसको हटा दिया गया है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहीं भी वायरस नहीं है, ना मोनेरा में है, ना प्रोटिस्टा में है, ना किंगडम में है, सॉरी ना फंजाई में है, ना प्लांट में है, ना एनिमल। पांचों किंगडम क्लासिफिकेशन किसी में वायरस नहीं है, इसको अलग ही रखा गया है। रख कैसे पाओगे? रखोगे फिर सवाल उठने लगेगा, भाई इसको क्यों रख दिया आपने जब इसमें नॉन लिविंग प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो ये समझ गए। वायरस का साइज, तो वायरस का जो साइज होता है यह होता है 0.02 टू 0.02, है ना? ज्यादा हो गया क्या? है ना, इतना होता है वायरस का साइज का रेंज, है ना, बहुत छोटा होता है वायरस, सबसे छोटा होता है वायरस। लेकिन हम लोग माइकोप्लाज्मा को बोला जाता है सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म। इसका कारण ये है कि ये ऑर्गेनिज्म है ही नहीं, ये जीव नहीं है। जीव रहता तो बोलते सबसे छोटा जीव कौन है? वायरस। लेकिन ये जीव नहीं है, इसीलिए नाम नहीं लेते, इसका नाम नहीं लेते हैं। तो ये बहुत छोटा होता है। अब चलते हैं वायरस का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, जो सिंपल चीज होता है ना उसको ऐसे से भी लिखोगे तो ये सही कर देता है। जो थोड़ा हार्ड मीनिंग होगा उसको बस, है ना, कुछ कभी कभी तो अजीब सा फोटो बना देता है ना, इमोजी बना देता है, पता नहीं किस भाषा में लिखा रहता है, चाइना भाषा में। तो स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, तो वायरस का स्ट्रक्चर भाई दो ही चीज होती है इसमें। ये क्या हो गया भाई? ये कुछ कहना चाह रहा था। अच्छा, सबसे ज्यादा जो वायरस का स्टडी है वो कौन सा वायरस था? पहला और सबसे ज्यादा स्टडी किया जाने वाला था टीएमवी वायरस, टोबैको मोजैक वायरस। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखोगे। फर्स्ट एंड मोस्ट स्टडीड वायरस वाज टीएमवी, है ना, टोबैको। पहला वायरस यही था जिसको खोज किया गया, मोजैक
वायरस, MOSAI है ना, ये आई है, मोजैक वायरस। तो यहां पर देखो, ये एक्चुअली में TMB का ही है फिगर। तो यहां पर देखो, जो वायरस होते हैं उसमें दो चीज होते हैं, प्रोटीन का कोट होता है और उसका अपना DNA या RNA होता है। जैसे ये है RNA, RNA है या, और ये है प्रोटीन कोड जिसको कहा जाता है कैप्सोमियर, सॉरी, इसको कहा जाता है कैप्सिड। तो यहां पर लिख रहे हैं वायरस इज मेड बाय प्रोटीन कोट, और दूसरा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड DNA और RNA को कहा जाता है। DNA या RNA। प्रोटीन कोट की बात करें तो प्रोटीन कोट जो होता है वह प्रोटीन, वायरस का जो प्रोटीन होता है उसे क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैप्सिड। और कैप्सिड बहुत छोटे छोटे, है ना, छोटे छोटे प्रोटीन्स के बने होते हैं जिसको कहा जाता है कैप्सोमियर। क्या बोलते हैं इसको, कैप्सोमियर। तो यहां पर लिख रहे हैं वायरस प्रोटीन इज कॉल्ड कैप्सिड, है ना, कॉल्ड कैप्सिड। दूसरी बात, कैप्सिड इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर्स। कैप्सोमियर क्या होता है, बहुत ही छोटे छोटे प्रोटीन के कण होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे होता है ना, जैसे मछली में जो, मछली में देखते हो जो ऊपर में होता है स्केल, देखते हो, पूरा मछली बना देता है, तो उसी तरह स्केल के जैसा दिख रहा है ना ये। तो यहां पर लिखेंगे कैप्सिड, कैप्सिड इज मेड बाय स्मॉल यूनिट्स आर कॉल्ड कैप्सोमियर, कैप्सोमियर। ठीक है, प्रोटीन कोट हो गया, बस प्रोटीन कोट। न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड वायरस में या तो DNA होगा या RNA होगा, दोनों नहीं होता है। लेकिन कोई एक वायरस है जो इंटरनेट में बहुत ज्यादा वायरल हुआ, देख रहे हो, कभी कभी आता है कि बायोलॉजी इट नोट इजी, है ना, उसमें लिखता है, उसमें लिखा रहता है कि वायरस में या तो RNA या DNA होगा, दोनों नहीं होता है। लेकिन एक क्वेश्चन आ गया रहता है ना, ओलंपियाड वगैरह किसी एग्जाम में, कि ऐसा भी वायरस होता है जिसमें RNA DNA दोनों होता है। ठीक है, तो वो हमारे आउट ऑफ रीच है, कौन सा वायरस है। अब वहीं पे मीम्स वगैरह बहुत बना है ना, देखे होंगे आप लोग, कि मतलब दोनों होता है, मतलब इजी नहीं है। तो वही चीज है थोड़ा सा। तो न्यूक्लिक एसिड का मतलब है वायरस में या तो DNA होगा या RNA होगा। अच्छा, DNA RNA क्यों होता है वायरस में, क्योंकि DNA और RNA ही, है ना, गुणों को बच्चों में लेके जाता है। आप लोग जानते हो, हमारा, हमारे शरीर में गुण जो है माँ बाप से, वह किससे है, DNA से है। तो DNA है इसके पास, जब मल्टीप्लाई करेगा तो उन सभी वायरस में गुण इसका जाएगा ना, जो पेरेंट होगा वायरस। समझ रहे ना, अरे समझ रहे ना, है ना, एकदम हल्का फुल्का रहना है। तो यहां पर लिख रहे हैं वायरस हैज आइदर RNA और DNA बट नोट बोथ। दोनों एक साथ नहीं होते हैं। फेसबुक वाला या सोशल मीडिया वाला यहाँ पर नहीं जोड़ना है कि सर एक एक्सेप्शन था उसमें, हम पढ़े थे तो इसीलिए एग्जाम में हम लिख दिए हैं कि दोनों होता है। तो ये नहीं लिखना है, काट दिया जाएगा आपका। तो वायरस में या तो RNA होता है या DNA होता है। ठीक है,
तो ये हो गया वायरस का स्ट्रक्चर। उसके अलावा भी देखना है, एक वायरस दिया हुआ है आपका, है ना, बैक्टीरियोफेज वायरस। इस तरह का फिगर बना है उसका, है ना, देख लेना आप लोग, इस तरह का फिगर बना हुआ है, प्लेट यहाँ पर बना हुआ है, बैक्टीरियोफेज, है ना, इस तरह से बैक्टीरियोफेज है और इसमें न्यूक्लिक एसिड है, ये है बैक्टीरियोफेज। एनसीईआरटी में देख लेना बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया किल करते हैं। ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं। ये वायरस ही है, बैक्टीरियोफेज नाम ही है ना, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया को किल करने वाले। आप लोग को बताए थे कि गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेज वायरस ही पाया जाता है, या गंगा की नदी में सारे बैक्टीरिया को मार देता है, इसलिए गंगा का नदी कितना भी पॉल्यूटेड हो जाता है तो उसमें ना गंध आता है, ना वो कभी भी खराब होता है ना। तो बैक्टीरियोफेज के कारण ही होता है, बैक्टीरिया को किल करता है। ये समझ गए वायरस का स्ट्रक्चर। अब देखो वायरस दो प्रकार के होते हैं, आरएनए वाले वायरस या डीएनए वाले वायरस। जिस वायरस में आरएनए होता है आरएनए वाला वायरस, जिस वायरस में डीएनए होता है वो डीएनए वाला वायरस। तो प्लांट में आपको आरएनए वाला वायरस मिलेगा। कौन सा, मतलब प्लांट में जो भी वायरस डिजीज कॉज करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, सभी लगभग सभी में क्या होता है, आरएनए होता है। 100% नहीं होता। और एनिमल में जो वायरस रोग उत्पन्न करते हैं वो सब हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। क्लियर। तो यहां पर लिख रहे हैं आगे अगले में, नोट इन प्लांट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस मोस्टली प्रेजेंट, और इन एनिमल इसमें दोनों होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, है ना, फाउंड, सॉरी, या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस फाउंड। ये सिंगल स्ट्रैंडेड, इसका मतलब क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे कि डीएनए इस तरह का होता है, देखे है ना। तो डबल स्टैंडर्ड कहने का मतलब है, डीएस लिखने का मतलब बायोमोलिक्यूल में समझ जाओगे आप क्यों बोलते हैं डीएस एसएस। तो इसमें दो धागे होते हैं डीएनए में, है ना, डीएनए में दो धागा होता है, इसलिए इसको डबल स्टैंडर्ड डीएनए बोलते हैं। और आरएनए सिंगल धागा का होता है, इसीलिए इसको सिंगल स्टैंडर्ड कहा जाता है। तो उसको कोई मतलब नहीं है ना, एसएस मतलब आप सिंगल स्टैंडर्ड होता है, एक ही धागा होता है। उसके बाद डिजीज कॉज बाय वायरस। डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, ठीक है, ठीक तो नहीं है ना। डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, ठीक है। इधर लिखते हैं प्लांट, इधर लिखते हैं प्लांट, और इधर लिखते हैं एनिमल। तो प्लांट में कौन सा रोग होगा, एनिमल में कौन सा रोग होगा,
ठीक है। तो प्लांट में जो रोग होते हैं उसमें सबको याद रखना इंपॉर्टेंट है, लीफ रोलिंग, लीफ कर्लिंग, येलोविंग, वेन क्लियरिंग, मोजैक, मोजैक डिजीज। सब में डिजीज लगा सकते हो, है ना, सब में डिजीज लगा देना लास्ट में। मोजैक डिजीज, स्टंट ग्रोथ। स्टंट ग्रोथ मतलब होता है ग्रोथ का रुक जाना, देखते हो कभी कभी पौधों में ग्रोथ रुक जाता है, स्टंट ग्रोथ, है ना। उसके बाद स्टंट ग्रोथ हुआ, ड्वार्फिज्म तो इसी को कहते हैं, है ना, ग्रोथ का रुकना। मोजैक डिजीज देखो, टोबैको मोजैक वायरस जो होता है वह तंबाकू में मोजैक डिजीज कॉज करता है। लिफ रोलिंग, लिफ कर्लिंग, येलोविंग, वेन क्लियरिंग, मोजैक डिजीज, स्टंट ग्रोथ, है ना, ड्वार्फ ग्रोथ, है ना, ड्वार्फिज्म भी लिख सकते हो। ड्वार्फिज्म मतलब क्या होता है, बौना, बौनापन, तो छोटे हो जाना। तो ये सब आप लोगों को डिजीज है ना। इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। लीफ कर्लिंग, एक दिखा देंगे फिर अपने माइंड में आप लोग का आ जाएगा, है ना। देखो, हो रहा है ना, कैसा हो गया पत्ती, इससे अच्छा ये वाला है। ये वाला देख रहे हो, कैसा हो गया पत्ती, मुरझा जाना, क्या होगा, पत्ती मुरझा गया। देखते हो आप लोग आलू वगैरह बोओगे पत्ती मुरझा जाती है, तो वायरस का ही डिजीज होता है। कर्ल हो गया, कर्ल मतलब, कर्ल मतलब क्या होता है, हेयर कर्ली होता है ना, घुंघरेला, तो कर्ल हो जाना मतलब घूम जाना। लिप कर्लिंग, लिप कर्लिंग हो गया। उसके बाद क्या था दूसरा, लीफ रोलिंग, रोलिंग मतलब लीफ ऐसे मुड़ करके रोल हो जाना। तो ये देखो टोमेटो में है, किसमें है, टमाटर में ऐसा है। तो यहां पर लिखने लीफ रोलिंग, लीफ रोलिंग। लीफ रोलिंग क्या है देखो, दिख रहा है ना, लीफ कैसा हो गया है, रोल हो गया है। तो यह क्या इसका ग्रोथ होगा, नहीं होगा, पत्ती ही रोल हो गया। तो पत्ती ही तो भोजन बनाती है प्लांट में, अगर वही रोल हो गया, कर्ल हो गया, तो पौधे का विकास होगा, नहीं होगा। अब देखो वेन क्लियरिंग लिखते हैं आपके लिए। उसके बाद देखो लिखा हुआ है येलोविंग, येलोविंग मतलब पीला हो जाना, पौधा पीला हो जाता है ना। अभी जैसे देखोगे आप, अभी ठंड का समय है, कुहासा लगा होता है, कोहरा लगा होता है, तो खेत में जाओगे तो आपका प्लांट पीला हो जाता है, कैसा हो जाता है, पीलापन आ जाता है। वही धूप आएगा तो उसमें हरापन आ जाता है, कैसा आता है। इसलिए किसान लोग डरते हैं कि कुहासा है। तो हम नहीं पता लगता था हमको, लेकिन कोरोना के साल में जब रहे थे 2021 में, तो वहां पे हमको पता चला कि अरे भाई, मतलब हम खेत को देख के गए थे, एकदम हरा हरा था, जब गए तो थोड़ा सा उसका कलर कैसा हो गया था, येलो कलर का। तो गांव के लोग बोल रहे थे मतलब कलर मतलब खराब हो गया क्या, तो बड़ा अच्छा शब्द बोलते थे वो गांव में। तो फिर वही चीज है, तो इसमें येलो हो जाना, इसमें तो कोई बड़ा बात नहीं है, पत्ती पीला हो जाना, पूरा पौधा पीला हो जाना, ठीक है। वेन क्लियरिंग इसको भी लिख देते हैं, वेन क्लियरिंग, क्या लिख दिए, क्लियरिंग। चलो भाई कहाँ है, देखो
ये देखो, ये पौधा तो देखा होगा आप लोगों ने, ऐसा पौधा देखे होगे, देख रहे हो ना। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, वेन क्लियर हो गया है, मतलब वेन क्या होता है, पत्तियों के अंदर होता है जो पानी को पहुंचाता है, जड़ से लेके पत्तियों तक, तो वो क्लियर हो गया है, उसमें रोग उत्पन्न हो गया, पानी इसमें नहीं आएगा तो पत्ती क्या होगी, मुरझा जाएगी, देखो इधर मुरझा गया है ना, मतलब सूख गया है पत्ते, तो वेन क्लियरिंग हो जाएगा तो उसमें पानी नहीं आएगा। तो ये सब जो चीजें हैं ये हमने लिखाया, ठीक है। स्टंट ग्रोथ मतलब, स्टंट मतलब क्या होता है, रुकना, स्टंट मतलब मोजैक डिजीज तो होता ही है तंबाकू में, वेन क्लियरिंग समझ गए। अब एनिमल में देखते हैं, एनिमल में क्या क्या हो सकता है। तो एनिमल में जो होता है, इसमें जो डिजीज होगा आप लोग याद रखोगे, जैसे रैबीज, रैबीज, कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड, पॉक्स, है ना, पॉक्स, रैबीज, कॉमन कोल्ड, पॉक्स, है ना, कोरोना भी आइए गया आपका, है ना, कोरोना आ गया ना जी, कोरोना भी वही है। HMV वायरस देखो इस बार फैल रहा है, तो बहुत सारा रोग होता है, कॉमन कोल्ड, पॉक्स, कोरोना, उसके बाद और भी क्या क्या है भाई। तो ये सब जो बीमारियां, और नाम याद है, बहुत सारा बीमारी है ना। तो रैबीज हो गया, ठंड, कॉमन कोल्ड मतलब सर्दी जुकाम हो गया, पोक्स हो गया, कोरोना हो गया, है ना, मीजल्स, खसड़ा नहीं वो तो थी के द्वारा। तो ये सब ETC लिख लेना। तो ये सब जो बीमारियां होती, अच्छा, एड्स हो गया, एड्स भी तो है वही, एड्स भी तो वायरस के द्वारा ही होता है ना। उसके अलावा हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी, ये भी वायरस के द्वारा होता है। ETC लिख लेना, एनिमल के द्वारा होने वाले रोग, ठीक है। तो इसके बाद दो चीजें छोटी छोटी बची हुई है, इसको जरा देख लो, इसको रट लो थोड़ा सा यहीं पर। लीफ रोलिंग मतलब क्या होता है, लीफ कर्लिंग मतलब क्या होता है। कल आप लोगों को क्लास रख दे क्या, रख दे, बताओ, क्योंकि कल भी
तो इसको देखने के बाद इसको रट लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डिजीज हमने लिखा है, ये क्या हो रहा है भाई, तो ये जो डिजीज हमने लिखा हुआ है ना, कॉज्ड बाय वायरस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब इसके बाद चलते हैं, एक वायरॉइड्स होता है। वायरॉइड्स, वायरॉइड्स क्या होता है भाई, कि सबसे पहले वायरॉइड्स का, इसका जो डिस्कवरी किया था उस साइंटिस्ट का नाम था टियोडाइनर। इसका जो डिस्कवरी था, डिस्कवरी जो था किसने किया था, बाई टियोडाइनर। ठीक है। वायरॉइड्स, अब ये देखो, ये और अजूबा चीज है। वायरस में कम से कम प्रोटीन और आरएनए या डीएनए था, इसमें खाली आरएनए ही होता है, अब प्रोटीन कोट भी नहीं होता है। समझ रहे हो? तो वायरॉइड्स हैज फ्री आरएनए, फ्री आरएनए मींस प्रोटीन कोट एब्सेंट। मतलब समझो कि खाली इसमें आरएनए है। अब आरएनए है, आरएनए तो हमारे सेल में बस न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर वो भी, मतलब आरएनए हो के वो जीव के जैसा बन चुका है। अजीब सा है ना। तो प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है, खाली आरएनए होता है, सोचो। उसके बाद वायरॉइड जो होते हैं, ये जो इसका जो आरएनए होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है। आरएनए मॉलिक्यूलर वेट इज लो। चूंकि इसमें प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है इसीलिए इसको वायरॉइड, वायरस, वायरस में जब प्रोटीन हटा दोगे तो उसी को वायरॉइड कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? वायरॉइड कहा जाता है। तो टियोडाइनर, यही तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। किसको, किसने आविष्कार किया? टियोडाइनर ने। वायरस के पास आरएनए होता है, फ्री होता है, प्रोटीन कोट नहीं होता है, तीसरा। और चौथा, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? लो होता है। यही चार क्वेश्चन वायरॉइड से आज तक आए हैं। बस एक और इसका डिजीज है, बस उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आया है। डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। तो वायरस के द्वारा जो डिजीज कॉज होता है, सॉरी गलत लिख दिया ना, वायरॉइड होगा ना, वायरॉइड। अब इसके द्वारा जो डिजीज कॉज होता है, हालांकि एनसीईआरटी में एक ही दिया हुआ है ना, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, यही एक दिया हुआ एनसीईआरटी में, यही बार बार आता है। पोटैटो नीट में आता है, पोटैटो स्पिंडल डिजीज कॉज बाय वायरॉइड्स, है ना, पोटैटो। तो पोटैटो में क्या होता है? ट्यूबर डिजीज हो जाता है, फूल फूल जाता है ना, तो वो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज होता है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज नहीं लेगा, इतना देर में तो हम लिख लेंगे, है ना। पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल, देखो आ गया ना, पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल, ये देखो, ये हो गया, देख रहे ऐसा, देखे हो ना, सड़ जाता है पोटैटो, अजीब सा हो जाता है। ट्यूब देख रहे हो, छोटे छोटे, लग रहा है कि ट्यूब निकल गया। आलू ऐसा देखे हम लोग, गांव घर में देखे, एक गो हो जाता है। तो पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज है ना, देखो ऐसा लंबा लंबा सा हो गया, देखो ऐसा हो गया।
तो वायरॉइड्स के कारण होता है। उसके अलावा दो और होते हैं, क्राइसेंथेमम स्टंट डिजीज और सिट्रस एक्जोकॉर्टिस। नींबू में भी रोग उत्पन्न करता है। तो ये VVI है, बाकी दो लिख रहे हैं उसको ध्यान मत देना। क्राइसेंथेमम स्टंट डिजीज, क्राइसेंथेमम जो प्लांट होता है उसमें स्टंट मतलब ग्रोथ को रोक देती है। एक और है सिट्रस एक्जोकॉर्टिस। सिट्रस मतलब क्या होता है, क्या होता है? सिट्रस मतलब नींबू, एक्जोकॉर्टिस। तो आप लोग को यही याद रखना है, यही आएगा नीट में, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबरजे, PSTD। ये हो गया हमारा वायरॉइड्स। ये क्या हो गया हमारा? वायरॉइड्स। वायरॉइड्स के बाद अब जो लास्ट टॉपिक है छोटा सा, उसे कहा जाता है प्रायोन्स, प्रियोन्स। प्रायोन्स, है ना, इसको क्या बोलते हैं? प्रायोन्स। तो प्रायोन्स जो होते हैं, अब ये देखो क्या है, यह भी एक बला ही है। प्रायोन्स पहले आपके एनसीईआरटी में नहीं था। प्रायोन्स का जो प्रायोन्स जो है, इसका खोज जो है सबसे पहले जो है इधर ही किया गया है, और इसमें खाली प्रोटीन ही होता है। इसमें क्या होता है? खाली प्रोटीन ही होता है। अब सोचो, प्रोटीन मतलब ये जीव बन गया, खाली मतलब प्रोटीन हो के, है ना, ये जीव बन गया। तो प्रायोन्स, ठीक है, ये है, दीज आर प्रायोन्स आर प्रोटीनस, मतलब प्रोटीन का बना हुआ, है ना, प्रोटीनस ऑर्गेनिज्म, प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। प्रायोन्स जो होता है, सोचो खाली प्रोटीन है, ना RNA होता है ना DNA होता है, ठीक है। प्रायोन्स जो होता है वह नर्वस सिस्टम में कॉज करता है, मतलब दिमाग में यह बीमारी उत्पन्न करता है। प्रायोन्स इनफैक्ट नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम मतलब यह दिमाग को, ब्रेन को यह इन्फेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद प्रायोन्स की बात करें तो इसके इससे जो डिजीज होता है, और प्रोइंस जो होते हैं अनफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं। प्रायोन्स आर अनफोल्डेड प्रोटीन्स। अब इससे बीमारी जो होती है उसको कहा जाता है मैड काउ डिजीज। क्या बोलते हैं? मतलब गाय पागल हो जाती है जब ये इन्फेक्ट करता है, इसके ब्रेन में चला जाता है, अब ब्रेन सेल्स को तोड़ने लगता है तो वो पागल हो जाती है ना। तो उसको BSE डिजीज भी कहा जाता है, मैड काउ। तो यहां पर लिखेंगे प्रायोन्स कॉज मैड काउ डिजीज, प्रायोन्स कॉज मैड काउ डिजीज, ठीक है। और मैड काउ डिजीज को हम लोग ESE भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? सॉरी, BVS, बोवाइन, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म, स्पॉन्जीफॉर्म, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, है ना, इंसेफेलोपैथी।
BSE is analogous to JRSA इन ह्यूमन में भी एक तरह का रोग होता है जिसको जैकॉब, है ना, स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफ्लोपैथी कहा जाता है ना। JR मतलब होता है जैकॉब, S फॉर स्पॉन्जिफॉर्म और E फॉर इंसेफ्लोपैथी। तो आदमी में भी इस तरह का रोग होता है, उसी के जैसा ये होता है, BSC होता है। तो यही एक रोग देखा गया। कैटल्स, कहीं कहीं पर कैटल्स भी लिखा रहेगा, है ना। तो प्राइंस कॉज डिजीज इन कैटल्स, कैटल्स मतलब समझते हो, कैटल्स मतलब मवेशी, मवेशी समझते हो, मवेशी जिसको हम लोग पालते हैं, वैसे जानवरों को गाय भैंस बकरी कुत्ता ये सब मवेशी कहलाते हैं। तो प्राइंस कॉज डिजीज कैटल्स मैड काउ डिजीज, इसी को कहा जाएगा मैड काउ डिजीज, जिसको दूसरा नाम क्या है, BSC, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफ्लो, मतलब ब्रेन में ही यह डिजीज कॉज कर देता है, जिसके कारण मैड काउ डिजीज हो जाता है। तो ये प्राइम्स था। लाइकेन हम लोग पढ़ चुके हैं, और इस तरह से ये जो चैप्टर हुआ हमारा खत्म हो गया। ये चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है। तो तो इसका बात करते हैं थोड़ा सा, है ना। आज तो इतना ही पढ़ाना पड़ेगा, नया चीज स्टार्ट नहीं करेंगे आज।